बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबर शामिल करते हैं कराची से। पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा नईम अवान ने कहा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी हमेशा मुल्क व कौम की खिदमत करती आ रही है। यही वजह है कि पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान पीपल पार्टी से मोहब्बत करते हैं। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 35 साल से कराची की अवाम को यरगुमाल बनाने वालों का एहतसाब करना होगा। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कराची में बेशुमार नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा नईम अवान ने कहा कि ज़मनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल पार्टी कराची से भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। मज़ीद जानते हैं वहाँ इनके साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक हशमत अवान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा नईम अवान साहब के ऑफ़िस में। इसके कराची के हवाले से कुछ सवालात हैं जो नईम साहब से हम जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। कराची के हवाले से बताइएगा। कराची में बहुत सारे इशू अभी पैदा हो चुके हैं। जो पहला इशू है कराची में गंदगी का, कि दिन ब दिन रोडों पे गंदगी फैली हुई है और लोग गंदगी की वजह से बच्चे और काफ़ी लोग यहाँ के बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से ये नई हुकूमत पे जिसने जो उम्मीदें लगाई थी कि नया पाकिस्तान बनेगा तो कोई खुशहाली आ गई, उल्टा खुशहाली की वजह से खुशहाली तो क्या उनकी बीमारियों में भी इजाफा हो चुका है और गरीब तबका है जो वो ज़्यादातर बहुत परेशान है। इस हवाले से आपने कराची के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, कराची का एक बड़ा एक आलमी रहा है। कराची सबको पालता है, लेकिन बदकिस्मती है कराची को कोई पालने के लिए तैयार नहीं है। कराची कभी ये नहीं कहता कि हमें पालो, कराची कहता है शफ़क़त कात रख दो। वफाक में जब हुकूमत आई है कराची के साथ हमेशा सौतेली मामला रवैया रखा है, जिसकी मिसाल, क्योंकि अभी तरीक़े इंसाफ की आपने बात की, आप देखें कि कराची के अंदर कराची के शहरी, कराची की आवाम जिसमें नौजवान, बच्चे, बुज़ुर्ग और ख़वातीन एक जहाज़ हादसे के अंदर इंतकाल कर जाती हैं, फ़ौत हो जाती हैं, जहाज़ गिर जाता है। लेकिन बदकिस्मती रही है जैसे कि वो कराची, जिस कराची ने कहा कि वज़ीर आज़म कराची से इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं वज़ीर आज़म के एक दफ़ा उनके साथ चले जाता और उनके साथ बैठ के 2 मिनट के लिए एक दुआ कर लेता। बस बदकिस्मती कराची जब डूब रहा था, 90 साल का रिकॉर्ड जब कराची में टूटा, 90 साल का रिकॉर्ड बारिश का डूब गया। और जब सदर पाकिस्तान बन गया कि अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि कभी वो आता और कराची के साथ यकजहती की बात करता और कराची में जो बिज़नेस थे, कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे, जो सफ़र कर रहे थे, कि उनके साथ अखलाकी जुर्रत के तौर पे ही ये कह देता कि यार जो नुकसान हुआ है हम बाइसियत पाकिस्तान का, मैं सदर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इल्वी मेरा नाम जो है, आरिफ इल्वी मेरा नाम। बहरहाल ये कि दो लफ्ज़ ही सिर्फ इस्तेमाल कर लेता तो शायद जो है वो कराची वाले कहते हैं कि शायद और नहीं तो कोई हमें सगा ही मिल गया। कराची के साथ जो तजुर्बे क्या होते रहे, कराची 35 साल से एक पार्टी के ज़ेर निगरानी बदमाशी, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, क्लाशनकोफ कल्चर, भत्ता कल्चर, खालें छीनने वाला कल्चर, और बात ये है कि एक इशारे पे कराची बंद हो जाने वाला कल्चर। इस कराची के अंदर जो लोगों ने देखा कि कभी ऐसा दौर भी कराची पे आया, 12 मई जब गुज़रा तो एक ताकत उसने कहा कि मैं बताऊं कि ताकत किसको बोलते हैं, जिसका नाम परवेज़ मुशर्रफ था। एक ऐसा आमिर जो कराची के जो हालात चेंज करके गया और ऐसी ताकतों को ताकत दे के चला गया कि इस कराची शहर, कराची का सबसे बड़ा शारा फैसल के ऊपर लोगों की, नौजवानों की, बुज़ुर्गों की लाशें जब रोड पे पड़ी थी तो बदकिस्मती रही कि वो जमात जो कहती है हमारा मैंडेट है कराची के अंदर, और वो उस वक्त ताड़ियाँ बजा रही थी। ये वही कराची था जिसमें बल्दिया टाउन फैक्ट्री में 200 से ऊपर लोगों को सिर्फ भत्ता ना मिलने की सूरत के अंदर उनको ताले लगा के, उनको बंद करके, उनको जला के, उनको खाक कर दिया गया। ये वही कराची था जिस कराची के अंदर दिन दिहाड़े वकीलों की चैम्बरों को आग लगा के, नीचे ताला लगा के वकीलों को जला के मार दिया गया। ये वही कराची था जिस कराची के अंदर मैंने पहले भी आपको कहा कि एक मिस कॉल के ऊपर कराची शिट डाउन और टर्न डाउन हो जाता था। कहते हैं जुल्म जब हद से बढ़ता है ना तो जुल्म मिट जाता है। आखिरकार ख़ात्मा हुआ ऐसी जमात का, ऐसे लोगों का, ऐसे मंसूबा साज लोगों का। 25 जुलाई 2018 को कराची वालों ने उनको वोट ना दे के साबित किया कि अब आपकी ज़रूरत ना पहले थी ना अब आपकी ज़रूरत है। जिन लोगों को लेकर आई, जिनकी मिसाल आपने दी कि 2.5 साल से वो मौजूद हैं, लेकिन कराची के साथ अभी तक जो कचरा उठाना है या कराची की नालों की सफाई है। कराची में इस वक्त टोटल 40 जो है वो MP हैं, जिसमें से 26 MP तरीक़े इंसाफ। अगर मैं बात करूं 9 MP MQM, फिर अगर मैं बात करूं कि MNA 21 MNA में से 14 MNA जो है वो इस वक्त
तहरीक इंसाफ, इस वक्त 4 से 5 MPA जो MNA जो है वो MQM। अब कराची में से अगर मैं बात करूं, मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची, कराची के काउंसलर, 4 डिस्ट्रिक्टों के चेयरमैन, कराची का गवर्नर, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, बदकिस्मती ये सिंध के 32 अजला में से कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट जो कि अब बढ़ के 7वां हुआ, ये 6 डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो इन्होंने कारनामे किए, कराची के पार्क नहीं छोड़े, कराची के पार्कों पे कब्जे करके चाइना कटिंग करके कराची के पार्कों को काटा गया, कराची के अस्पतालों को काटा गया, कराची के स्कूलों को जो है वो चाइना कटिंग करके काटा गया, नालों पर जो है एग्रोचमेंट करा दी गई, नालों के ऊपर जो है वो एग्रोचमेंट करा के बुरे तरीके से भत्ता माफिया ने पूरे कराची को काबिज कर दिया। कि जिम्मेदार कौन है? PTI हुकूमत ने वादा किया था कि हम अपनी हुकूमत में नए घर देंगे, और नए घर देने के बावजूद उन्होंने गरीबों की छतें छीन ली। आजकल गरीब रोड पे आ चुके हैं। बात ये है कि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकानात का जो वादा था, वो वादे की पासदारी हो रही है। आज 73 साल से मुझे कोई बताए कितनी इंक्रोचमेंट इस पाकिस्तान के अंदर हुई, कितने मकानात गिराए गए, कितनी दुकानें गिराई गई, कितने पतारे उठाए गए, किस किस दुकानों को गिरा के उनको तबाह और बर्बाद किया गया। आज एक तरीके इंसाफ 2.5 साल के अंदर वो अपने वादे की वफ़ादारी कर रही है, पासदारी कर रही है। आज अगर बात करूं, हमारा वज़ीर था सईद गनी भाई बल्दियात का, उसको कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मनोमन उस पर अमल किया है, उस अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ अदा की। हमें कहा आप लोगों की दुकानों के बाहर पतारे हैं आप हटाओ, हमने हटाए। हमें कहा लोगों की होर्डिंग बाहर निकले में, लोगों के बोर्ड बाहर निकले में, इनको तोड़ो, हमने तोड़ा। हमें कहा कि दुकानें 4-4 फुट जो है बाहर है, इनको अंदर करो, हमने अंदर की। जब हमें कहा कि 40 साल पुराना हमें कराची चाहिए, तो भाई सईद गनी ने कहा ये मैं क्या, मेरे आने के बाद भी कोई नहीं कर सकता। हमने जो हलफ लिया है, हम हलफ की पासदारी रखेंगे। हमें माजी के अंदर कोड़े मारे गए, हमें जेलों के अंदर, जेलों भरी तरीक़ों के अंदर हमें बंद किया गया। इस पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी जमात को 4 सीटों पर लाया गया। अब मुशर्रफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या किया, ज़िया ने किया। हम उन लोगों से नहीं डरे, तो आज ये तरीके इंसाफ के ये गुंडे, ये गलियों के जो गुंडे और गलियों के गुंडे हमें डराने की जो है वो झूठे केसेस में फंसा के हमें डराने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह न करे वो वक्त जो है वो कभी नहीं आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन हरबों से जो है वो कमज़ोर पड़ेगी या खुदा न खास्ता उन चीज़ों से हम डरेगी। अच्छा, ये बताइएगा नईम साहब के कराची में 2 इशू ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। ये पहला इशू ये है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और दूसरा इशू ये है कि दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। इसके हवाले से क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, बात ये है कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर मैं बात करूँ, एक मेशत की आपने बात कर दी और दूसरा लैंड ऑर्डर की बात कर दी। बात ये है कि मेशत अगर कंट्रोल में ना हो तो लैंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होती है। अब मैं अगर मिसाल दूँ, छोटा बच्चा मेरे घर अगर दुनिया में आया है ना, उसको दूध चाहिए बच्चे को, वो रोता है, गिड़गड़ाता है, उसको नहीं पता उसके बाप के पास रोज़गार है या नहीं है। जब बच्चा रोता है ना, तो बाप कहता है मैं जाके जेब काट लूँ, बाप कहता है मैं दहशतगर्दी कर दूँ, बाप कहता है मैं किसी का जेब काट दूँ, बाप कहता है मैं किसी को गोली मारूँ। बच्चा जब रोता है ना सर, दूध की तलाश के लिए बाप निकलता है। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल के हमारा CID चैनल है जो पूरी कराची में कारकर्दगी कर रहा है और अच्छी कवरेज दे रहा है, इसके हवाले से आप हम क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान में? देखें, साफ़त और सियासत का अगर मैं बात करूं तो बड़ा करीबी रिश्ता है। साफ़ी जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कैमरा मैनों को कि पाकिस्तान के अंदर कहीं आग, कहीं तूफ़ान, कहीं सुनामी, कहीं टेररिस्ट, कहीं बम फट जाएँ, तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप लोग कैमरा हाथ से नहीं जाने देते। फिर इसी तरीके से बात ये है कि अगर आपके घरों में कोई तकरीब हो, कोई फंक्शन हो, कोई बीमारी हो, कोई लाचारी हो, कोई घर पे मेहमान आए हो, तो आप लोग कलम हाथ से नहीं जाने देते। तो अगर बात करूँ कि साफ़त को जिस तरीके से पाकिस्तान में खतकन लगाने की हुकूमत और पिमरा जिस तरीके से भरपूर कोशिशें कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैंने हमेशा ये बात की है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ की बात की है। जितने खैर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया का जो है वो शायद मेरा नहीं ख्याल कि कोई और पार्टी ऐसी होगी, लेकिन आपकी जो CID न्यूज़ है, मैं समझता ये हूँ कि हमेशा इन्होंने पासदारी रखी है सच और हकीकत की, सच को उजागर किया है। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारियाँ हैं, वो अच्छे से निभा रहे हैं और मज़ीद इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की आप लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। बहुत